एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सस्पेंड करो इन डॉक्टरों को, सस्पेंड करो इन डॉक्टरों को, सस्पेंड करो इन डॉक्टरों को, सस्पेंड करो। रिबू का कत्लेआम बंद करो, रिबू का कत्लेआम बंद करो। नहीं जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूंगा। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, इसमें सुनकोट से, मेंढर से, मंडी से, लोरन से, सब्जियां से, मतलब हर एरिया से यहाँ पे आवाम आती है अपना इलाज कराने के लिए। और कोई वो आवाम नहीं आती जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो आवाम आती है जो दिन को मजदूरी करती है और रात को बड़ी मुश्किल से अपना जो है वो उनका घर चलता है। और एक तो इस हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इतनी खस्ता हालत है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी मतलब जो भी है यहाँ पे जो इमरजेंसी है इसकी, इसके वार्ड्स हैं, अगर इसके वार्ड्स में भी जाओगे वहां पे भी इंसान को सांस नहीं लेनी होती। और ऊपर से हमारे डॉक्टर्स की इतनी खस्ता हालत है, जब उनके पास कोई अपना इलाज कराने जाता है वो उसको कहते हैं कि अगर होती है ठीक तो हो जाए, लेकिन आप नहीं तो आप जम्मू लेके जाओ। अरे अगर हमें जम्मू ही लेके जाना होता, अरे अगर हमें चंडीगढ़ ही लेके जाना होता तो हम इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्यों आते? क्या मकसद है इस डिस्ट्रिक्ट, क्या मकसद है इस हॉस्पिटल का, क्या मकसद है इन डॉक्टरों का? जो ये डॉक्टर भी नहीं हम इन्हें बोल सकते, ये एक हिसाब से कसाई है। और इनका जो पुराना रिकॉर्ड खोलिए, पुराना रिकॉर्ड, इनमें कई मासूम बच्चों ने अपनी जानें दी, इतनी मासूम माओ ने अपनी जानें दी, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई और वो इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती रही। और हम आज ये भी पूछना चाहते हैं, ये भी पूछना चाहेंगे वो इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद हुई, किसने पैसा खाया? और ये जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने तो इस हॉस्पिटल को अपना एक घर समझ के रखा है, ये अपना फर्ज भूल चुके हैं, ये इंसानियत का फर्ज भूल चुके हैं। अरे अगर कोई है, चलो हम मानते हैं, हम जो बंदा महीने का कोई 10 या 20 हजार कमाता है वो लेके जाएगा जम्मू, ठीक है, जिसके पास पैसे ही नहीं है वो अपना इलाज कहाँ कराएगा? इस हॉस्पिटल में आएगा, इस हॉस्पिटल में उसकी सुनवाई नहीं, और ये उसको बोलेंगे यहाँ से जम्मू जा, गरीब तो मारे गया। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ये हॉस्पिटल का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ के रखा है और हॉस्पिटल को अपनी जागीर समझा है और गरीब आवाम का ये खून चूसने का जो काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो पीछे हमारे मासूम बच्चों की जाने गई हैं, 5-6 की तो मेरे सामने गई हैं, और इतनी माओ के। और पिछले ही दिनों कुछ यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, इन्होंने शायद उस लेडी को अंदर कट लगा दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी शायद। और मैं कहता हूँ वो इन्वेस्टिगेशन क्यों रुक गई, वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस हॉस्पिटल के हालात सुधरने चाहिए। और जो डॉक्टर जिन्होंने यहाँ पे दवाखाना बनाया है और उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए। शुक्रिया जी। मैं हॉस्पिटल अपनी मिसेज को चेकअप करवाने के लिए आया था, माइनर प्रॉब्लम थी उनको, तो मैं डॉक्टर प्रियंका के पास गया। तो जब मैं ओपीडी से पर्ची कटवा के वहां पे गया तो मैंने उनको कहा जी चेकअप करवाया, तो मुझे कहने लगे जी इनको ये प्रॉब्लम है तो ये करना पड़ेगा। मैंने कहा जी अगर आप ये ऐसा कह रहे हो, क्या इनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी या क्या ये ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा डॉक्टर आप कह रहे हैं कि ऐसे करना है, फिर प्रॉब्लम भी अगर हल ना हुई तो हम बताओ कैसे करें? मुझे कहते हैं जम्मू ले जाओ। मैंने कहा मैम इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है, बिल्कुल वो ठीक है, चल के आए हैं, मेरे साथ आए हैं, तो आप कह रहे हो जम्मू ले जाओ। तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। पुंछ हॉस्पिटल की ये हालत है, आप सब मीडिया जो हजरात हैं उनको सब पता है कि हर दिन यहाँ से एक जनाजा निकलता है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। चलो मेरे साथ ये मेरे 10 लोग आप लोग खड़े हैं, जो गरीब जिस बेचारे की कोई जान पहचान नहीं है, अल्लाह के सिवा उसका सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी क्या हालत करते होंगे ये इस पुंछ हॉस्पिटल में। आज से तकरीबन सबको पता है कि यानी कि हर दिन ये पीछे भी प्रोटेस्ट हुए। पिछले तकरीबन मेरे हिसाब से मैं छोटा सा था, ये डॉक्टर यहाँ पे आए। जो लोग प्राइवेट जाके चेकअप कर, ये यहाँ से बने हैं पुंछ में, ये कम से कम लाइन लगी होती है। आप हॉस्पिटल जाओ जब प्राइवेट ये बैठे होते हैं, हर दिन इनके पास लाइन लगी होती है। जो पेशेंट इनके पास ओपीडी में आता है उनके साथ ये बहुत ज्यादा यानी कि बदतमीजी करते हैं। मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हर एक इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं दूर फेंका जाए। आपके साथ क्या बदतमीजी
मुझे कहते हैं जी यहाँ से निकल जाओ, आप जम्मू चले जाओ। मैंने कहा मैम अगर चलो मैं तो जम्मू चला जाऊंगा, लेकिन जो बेचारा गरीब लोग हैं उनके साथ भी आप यही जो मिसबिहेव करते हो। इन्होंने हकीकत में ज़बा खाना बना। आप किसी भी यानी कि मेरे हिसाब से गरीब की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है पुंछ हॉस्पिटल के अंदर। इसके आप इस पुंछ हॉस्पिटल की हालत देखो, डॉक्टरों की हालत देखो, बाकी आप जाके देखोगे वार्ड्स में इतने बेचारे मजबूर लोग हैं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों को यहाँ से ट्रांसफर करके अच्छे लोग यहाँ पे पुंछ में जो अच्छे डॉक्टर भेजे जाएं। आज सुबह हम आए, जब ये हमारे भाई थे शहजाद भाई, ये अपनी मिसेज को यहाँ पे चेक करने आए थे। ये हमने देखा कि इनके साथ भी डॉक्टर के द्वारा बदसलूकी की गई। आए दिन हम ये काफी बार मैं भी इस हॉस्पिटल में आया, हमने भी देखा कि किस तरीके से डॉक्टर गरीब आवाम जो पेशेंट होते हैं उनके साथ पेश आते हैं। हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हम अपने जो ये सिस्टम है इसको सुधारें कैसे। ये उसको सुधारने के बजाय क्या करते हैं, ये खुद मीडिया पे आ जाते हैं, जी हमने ये फलां बंदा है वो गलत कर रहा है, फलां बंदा है वो गलत कर रहा है। ये तो एक देखिए हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे लोगों का हाल देखा जाए किस तरीके से उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों की मैं एक बात बताऊं, एक पेशेंट थे जिनकी सर्जरी हुई और कॉटन उनके अंदर ही इन्होंने रख दी। 1 महीने के बाद वो कॉटन जाके उन्होंने रजौरी से जब निकलवाई, उनको अंदर स्मेल हुई, तो तब पता चला कि यहाँ पे इन्होंने अंदर कॉटन, इतनी लापरवाही ये करके। और फिर उसके बाद ये प्राइवेट जो नेक्सेस चला रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये किसी को देखते ही नहीं है, ना किसी को अच्छे से ये चेक कर रहे हैं। अगर इनके पास आप क्वार्टर में 200 रुपया 300 रुपया फी दे के चेक कराओगे तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं। वही बात अगर गरीब लोगों की आती है, जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके साथ बहुत बदतर से बदतर सलूक किया जाता है। और ये सारी चीजें हमें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। देखिए जितने भी गरीब अवाम है यहाँ पे आती है, आप देखें बहुत सारे गरीब लोग हैं वो यहाँ से रो के जाते हैं। कितनी जानें चली गई हैं, बच्चों की हों या उनकी माओ की जानें चली गई हैं। वो अकाउंटेबल कौन है? आज तक जितने भी इंक्वायरियां हुई उनकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं, आज इंक्वायरी बिठाई गई है, ये कमेटी बनाई है, वो आज तक नहीं बिठाई। और उसके बाद आप देखें 20-20 साल से ये डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना राज समझ कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत परेशानी आती है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और एलजी साहब से भी कि इस पे संज्ञान लें और ये जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। यहाँ पर एक अच्छी टीम भेजी जाए डॉक्टर्स की और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चेंज की जाए। अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर नालायकी है। अगर कोई पेशेंट जाता है गरीब, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के एक डॉक्टर कुछ करता है, वो सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं या उससे ऊपर जाते हैं, वो बोलते हैं जी हम क्या करें, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे, अगर ये सब चलेगी तो उस गरीब आवाम का क्या होगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे, खासकर डीसी साहब से भी, कि इस चीज पे अगर खुद पर्सनली इस पे इंटरवीन करें और देखें कि ये मसला क्या है, किस तरीके से गरीब आवाम को यहाँ पे लूटा जा रहा है। बिल्कुल।